तो यार एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पर तुम रोड ट्रिप पर निकलते हो एंड अपने सामने तुम सिर्फ एक एंडलेस हाईवे देख पा रहे हो एंड तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ एक सुनसान डेजर्ट है। एंड ऐसी जगह पर अब तुम अचानक से अनकॉन्शियस हो जाते हो एंड जब तुम्हारी आँख खुलती है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गाड़ी भी कोई और लेकर जा चुका है एंड ना ही तुम्हारे पास खाने लायक खाना है और ना ही पीने लायक पानी। क्योंकि यार ये सेम सिचुएशन एक ऑस्ट्रेलियन बंदे के साथ हुई थी। जो उसको मिला उसने खा लिया। इस इंसान ने 70 दिनों से भी ज्यादा एक सुनसान डेजर्ट में सरवाइव किया था। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पर तुम रोड ट्रिप पर निकलते हो एंड अपने सामने तुम सिर्फ एक एंडलेस हाईवे देख पा रहे हो एंड तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ एक सुनसान डेजर्ट है। एंड ऐसी जगह पर हो तुम इस वक्त जहाँ पर ना ही दूर दूर तक कोई इंसान है एंड ना ही कोई छोटा मोटा गाँव या शहर। एंड ऐसी जगह पर अब तुम अचानक से अनकॉन्शियस हो जाते हो एंड जब तुम्हारी आँख खुलती है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गाड़ी भी कोई और लेकर जा चुका है एंड ना ही तुम्हारे पास खाने लायक खाना है और ना ही पीने लायक पानी। अब ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद तुम क्या करोगे? या तो तुम अपनी सर्वाइवल के लिए कोई कोशिश करोगे या बस चुपचाप मौत को एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि यार ये सेम सिचुएशन एक ऑस्ट्रेलियन बंदे के साथ हुई थी जिसका नाम था रिकी मगी। बेसिकली ये भी एक सुनसान डेजर्ट में फंस गया था, लेकिन यार तुम सुन के हैरान रह जाओगे, इस इंसान ने 70 दिनों से भी ज्यादा एक सुनसान डेजर्ट में सर्वाइव किया था। तो यार कहानी शुरू होती है 2006 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हाईवे पर, जहाँ पर 25 साल के रिकी मगी एक रोड ट्रिप कर रहे होते हैं पर्थ से डार्विन तक। एंड इसी हाईवे पर उन्हें एक स्ट्रेंजर मिलता है जो उनसे पेट्रोल के लिए हेल्प मांगता है एंड यार रिकी भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड इसी दौरान में उनकी ड्रिंक में कोई कुछ ड्रग मिला देता है एंड थोड़ी देर बाद ही रिकी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब रिकी के अकॉर्डिंग उनकी ड्रिंक में ड्रग शायद उस स्ट्रेंजर ने ही मिलाया था, जिसकी वजह से रिकी अनकॉन्शियस हो गए थे। एंड यार जब थोड़ी देर बाद रिकी की आंखें खुलती हैं तो वो सिर्फ इतना ही देख पाते हैं कि उनके चारों तरफ एक सुनसान डेजर्ट है और कोई भी इंसान उनके पास नहीं है। इनफैक्ट उनकी गाड़ी भी कोई और लेकर जा चुका है, शायद से वो स्ट्रेंजर ही, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे एंड उनके आसपास कोई भी हेल्प नहीं थी। एंड इनफैक्ट रिकी अब सब भूल चुके थे क्योंकि उस ड्रग की वजह से उन्हें अब कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ ये सब हुआ कैसे एंड वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो यार रिकी को जब होश आता है ना तो उसको 1% भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी लाइफ का सबसे भयानक हादसा होने वाला है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई शेल्टर था रुकने के लिए, ना ही पानी और ना ही खाना, एंड दूर दूर तक इन चीज़ों के कोई रिसोर्सेज तक नहीं थे। एंड ऐसी सिचुएशन में वो अब एक ऑस्ट्रेलियन आउटबैक डेजर्ट में फंस चुका है, जिसका क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड का सबसे हार्शेस्ट क्लाइमेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डे टाइम टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेल्सियस एंड रात का टोटली ऑपोजिट यानी कि फ्रीजिंग कोल्ड। लेकिन यार इस सब के बावजूद रिकी ने हार मानने से एकदम मना कर दिया एंड अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने चल पड़ा। तो यार पहले कुछ दिनों तक ना रिकी पैदल चलता रहा डेजर्ट में ही हेल्प ढूंढने के लिए। लेकिन यार डेजर्ट में पैदल चलने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा था, इसलिए उसने फाइनली एक सर्वाइवल डिसीजन लिया जिसमें उसने ग्रास और ब्रांचेस के थ्रू सबसे पहले अपने लिए एक शेल्टर रेडी करा जिससे वो सनस्ट्रोक से बच सके। लेकिन यार अभी भी उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी पानी और खाना। लेकिन यार पानी के लिए उसको एक सैक्रिफाइस करना पड़ा, दैट इज उसके पास में एक मडी स्वाम था, उसको वहाँ से गंदा पानी ही पीना पड़ा। एंड उसके बाद आती है बात खाने की। तो यार देखो, खाने के लिए तो उसके पास वहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं था एक्सेप्ट सम इंसेक्ट्स। जो उसको मिला उसने खा लिया, चाहे वो ग्रास हॉपर हो, फ्रॉग हो या कोई भी रॉ इंसेक्ट हो। सुनने में ये सब बहुत घिनौना है, लेकिन यार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान से कुछ भी करा लेते हैं। एंड उसका वेट देखते ही देखते एकदम गिर गया एंड उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसकी विल पावर 1% भी नहीं टूटी थी। उसने जीने की इच्छा अभी भी नहीं छोड़ी थी। देखो यार, एक सुनसान डेजर्ट में खाना पीना तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन एक प्रॉब्लम और है एंड वो प्रॉब्लम है यार अकेलापन। रिकी ने कितने टाइम से, ऑलमोस्ट 70 दिनों से किसी भी इंसान से बात नहीं की थी। इनफैक्ट बात तो छोड़ो, किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से यार उनकी एंजाइटी पीक पर थी एंड उनका माइंड अब डिप्रेस्ड होता जा रहा था। इनफैक्ट वो उम्मीद भी छोड़ने लगे थे, उन्हें हेल्यूसिनेशंस होने लगी थी, जैसे कोई गाड़ी उनके पास आ रही है, लेकिन जब भी वो ध्यान से देखते थे तो उन्हें यही दिखता था कि वो सिर्फ एक हवा की आवाज़ है। एंड ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उनका माइंड इतना एंजाइटी में है और डिप्रेस्ड है, वो हर वक्त उम्मीद छोड़ते जा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो रोज़ सुबह उठकर अपने आप को एक ही बात बोलते थे कि वो कैसे ना कैसे करके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे और यहाँ से बचकर भी जाएंगे। I will survive this and I will reach my home safely. तो यार 70 दिन बीतने के बाद अब रिकी की बॉडी की हालत ऐसी थी कि वो कभी भी कोलैप्स कर सकता था, कभी भी उसकी डेथ हो सकती थी।
लेकिन यार तभी उसके साथ एक मिरेकल हुआ। उसे दूर एक कैटल स्टेशन नजर आया। हालांकि स्टार्टिंग में उसे वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो धीरे धीरे उस कैटल स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। एंड यार जब वो उस जगह पर पहुंचा, उसको वहां पर एक्चुअली में कुछ लोग मिले जो उसकी हालत देखकर एकदम शॉक थे, क्योंकि उसका वेट ऑलमोस्ट 20 किलो से भी ज़्यादा गिर चुका था एंड उसकी स्किन पूरी जल रखी थी धूप की वजह से। लेकिन एक ही चीज़ थी जो उसके अंदर अभी भी एकदम बुलंद थी, वो थी उसके जीने की इच्छा और उसकी विल पावर। वो एकदम स्ट्रांग थी एंड वो अभी भी पूरे ज़ोर शोर से जीना चाहता था। एंड यार उन लोगों ने उसकी हेल्प करके उसे घर तक पहुंचा दिया फाइनली। तो यार जब रिक्की घर लौटा तो डॉक्टर्स उसकी कहानी सुनकर एकदम शॉक रह गए कि कैसे एक इंसान इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में 70 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। उसकी जगह कोई भी आम इंसान होता तो 3 से 4 दिन में ही गिव अप कर देता एंड तड़प तड़प कर मर जाता। लेकिन यार रिक्की की विल पावर ही थी जो उसे हर किसी से अलग बनाती है, एंड इसी वजह से वो बचकर एकदम सेफली वापस आ पाया एंड इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव भी कर पाया। तो यार ये कहानी बेसिकली हम सबको मोटिवेट करती है एक तरीके से कि अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो हम लोग भी किसी ना किसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। जो भी हमारे को तंग करती हैं, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, हम उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई इंसान 70 दिनों तक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है तो हम भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एंड यार अगर तुम्हारे कोई वीडियो पसंद आई, ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई, तो ऐसी एक और सर्वाइवल स्टोरी है मेरे चैनल पर, तुम जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। इस वक्त यहाँ आ रही होगी। ये बेसिकली एक अमेरिकन हाइकर के ऊपर बेस्ड है। सो यार दैट वाज माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।